अस्सलाम वालेकुम, मैं गज़नफ़र बेग हूँ और आप देख रहे हैं जीबी मिर्ज़ा पॉइंट। कल इमरान खान साहब ने एक जलसे की कॉल दी हुई थी लाहौर के लिए, जिसमें लाहौर और लाहौर के गिरदो नवा के जो अज़ला हैं वहाँ के कारकुनान ने शिरकत की। अब ये कहना या ये अंदाज़ा लगाना कि वहाँ बंदे थे कितने थे, अब ये इमरान खान के जलसे में तो ये बात सोचना अब फजूल सी हो गई है, क्योंकि जो ही खान साहब जलसे का ऐलान करते हैं लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं और अपनी मदद आपके तहत या इज्तिमाई तौर पे वो जलसे में शिरकत करते हैं। जलसे में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने लिबर्टी चौक में शिरकत की और क्राउड जो था वो बहुत पुरजोश था। पहले तो मुकामी कायदीन और पार्टी की आला क़यादत ने ख़िताब किया, फिर इमरान खान साहब ने बनी गाला से जो उनके दोनों वज़राए आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला, उनसे पहले मुशावरत की, फिर उनको साथ बिठा के तो ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में बातें तो वही पहले वाली की हैं, लेकिन वो बार बार वही बातें करके पाकिस्तानी कौम को और आवाम को ये याद दिलाना चाहते हैं और ये उनके जहन में ताज़ा रखना चाहते हैं कि रजीम चेंज के ऑपरेशन से पहले की सूरत हाल क्या थी और फिर रजीम चेंज किया गया, रजीम चेंज क्यों किया गया और किन्होंने उनको हटाया। कल तो उन्होंने अपनी तकरीर में मुतअद्दिद बार सीधा सीधा जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो हैं उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया है कि उन्होंने ही रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया है और उसकी सरबराही की है। दीगर मुल्की मईशत के बारे में उन्होंने बताया कि मुल्की मईशत जो है वो इंतहाई खस्ता हालत को पहुंच चुकी है, जो कि हम सब देख रहे हैं, कोई शक नहीं इस बात में। तो फिर उन्होंने जिस चीज़ का वो बार बार कह रहे थे उसका ऐलान किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो 23 दिसंबर जुमातुल मुबारक के दिन उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उससे पहले उन्होंने ये जो टाइम दिया 7-8 दिन का, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि उनके ज़हन में ये बात है कि चलें जब इनको पता चलेगा कि ये असम्बलियाँ टूट गई और दीगर जितनी असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मौजूद हैं वो भी इस्तीफ़े दे देंगे और कौमी असम्बली की जितनी भी नशिस्तें हैं वो बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली में जाके स्पीकर के सामने उन इस्तीफ़ों को मंजूर कराया जाएगा। तो यूँ पूरे मुल्क में 2 सूबों में और NA के जो 120-22 हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा और जो सिंध के अरकान हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के, इस तरह यानी कि पूरे मुल्क में एक जनरल इलेक्शन की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो ये जो टाइम फ्रेम रखा गया है कोई 7-8 दिन का, उनका ज़हन है कि चले उनसे कोई मुज़ाकरात करके तो जनरल इलेक्शन का अगर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऐलान कर देती है तो बेहतरी इसी में है। वरना अब उन्होंने अपना एक लाए अमल दे दिया है कि चलें ठीक है, अगर ये नहीं डिज़ोल्व करते तो फिर हम अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके तो पंजाब में दोबारा एक नई ताकत से वापस आएंगे और गवर्नमेंट लेंगे और पंजाब की जो एक मजबूत और ताकतवर हुकूमत है वो वफाक को बहुत परेशान करती है अगर वफाक में और हुकूमत हो और पंजाब में दूसरी हुकूमत हो। तो कल खान साहब का जो लहजा था वो बहुत शानदार था, उनका अंदाज जारहाना था। इस पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उनकी वही पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस तरह के वो पहले अल्फाज इस्तेमाल करती हैं वैसे ही की। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने का जो फ़ैसला है वो किया है और उन्होंने बताया कि हमने अरकान असम्बली के दस्तखत करवा लिए इन समरियों पे और वो फ़ाइल कर दी जाएंगी। तो उनकी कोशिश ये है कि असम्बलियाँ ना टूटें। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले ये कहते थे कि हाँ जी इमरान खान साहब आप तोड़ें असम्बलियाँ तो हम जनरल इलेक्शन करवा देंगे। अब जब वो कह रहा है कि मैं असम्बलियाँ भी तोड़ रहा हूँ और इस्तीफ़े भी दे रहा हूँ तो अब ये पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, हालांकि ये अब सिर्फ अपनी अना और ज़िद की वजह से ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, वरना गवर्नमेंट की, अपना ख़जाने की और मईशत की
तमाम सूरत हाल इनके सामने है। कोई मुल्क पाकिस्तान के करीब आने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिका के कहने पे रजीम चेंज की सूरत में ये वजूद में आई है। ये डायरेक्ट मैंडेट लेके तो गवर्नमेंट हुकूमत में नहीं ना आई। 13 जमातें हैं मिल के, किसी का एक मेंबर है, किसी के 3 है, किसी के 10 हैं, तो इन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई है। तो जिनको अब अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो कल लहजा था, साफ़ियों ने जब सवाल किया कि आपने कोई सीट एडजस्टमेंट की है या आप मुतमैन हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो पहले दिन से ही मुतमैन था, इससे तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा ही होगा। लेकिन सियासत में हरफ़े आखिर कुछ भी नहीं है। अब आगे देखें कि 23 दिसंबर से पहले पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या किरदार अदा करती है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या किरदार अदा करते हैं, और वज़ीर आला परवेज़ इलाही क्या अपनी बात पर कायम रह सकते हैं या नहीं। देखते हैं आइंदा 23 दिसंबर तक। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।